सीक्वेंस एंड सीरीज के पार्ट 1 में हमने यहां तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास में है और इन एक दो क्वेश्चंस के बाद में जो एक्चुअल फन है सीक्वेंस एंड सीरीज का वो स्टार्ट होगा। डिफरेंट सीरीज, समेशन सीरीज, सिग्मा नोटेशन, ये सारी बातें हम आने वाले क्वेश्चन में करने वाले हैं। क्वेश्चन दे रखा है 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ अ जीपी विद कॉमन रेशियो आर विच इज ग्रेटर देन 1 गिवन है क्वेश्चन में। ये आर द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब जीपी में मैंने टर्म्स मान ली ए आर और ए आर स्क्वायर। आर ग्रेटर देन 1 है तो क्लियरली यही ऑर्डर रहने वाला है इनके बीच में, ठीक है। और उसके बाद में ट्राइंगल की साइड है तो दो छोटी साइड्स का सम बड़ी साइड से ज्यादा होना चाहिए। अब तुम बोलोगे हर दो का सम तीसरे से ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, पर हमने दो सबसे छोटी साइड का सम ही जो सबसे बड़ी साइड है उससे ज्यादा चेक कर लिया तो बाकी तो अपने आप ही हो जाएगा, उसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। इसको अगर देखें तो ये मुझे दिख रहा है आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 लेस देन 0। इसके रूट्स निकालें तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4/2, ठीक है। तो हमें यहां से दिख रहा है आर है 1 माइनस √5/2 और 1 प्लस √5/2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात क्वेश्चन में जो दे रखी है वो है r ग्रेटर देन 1 है, तो 1 के आगे तो यहां से आ गया, तो r जो है वो लेस देन √5 प्लस 1/2 से ग्रेटर देन 1 है। अच्छा, उसके बाद में हमें बात करनी है 3 टाइम्स बॉक्स r। तो बॉक्स r तो क्लियरली क्या है 1 है, क्योंकि 1 से 1 पॉइंट समथिंग जा रहा है। माइनस r का बॉक्स रहेगा -2, क्योंकि -1 पॉइंट समथिंग से -2 का बॉक्स क्या रहेगा -2 हो जाएगा। तो ये है यहां से 3 टाइम्स बॉक्स आर मतलब 3 -2, आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये इस पर्टिकुलर सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको नंबरिंग के लिए 1 हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2an + 2 is equal to 5an + 1 minus 3an। अब इसको देखते ही मेरे दिमाग में तो क्या आ रहा है कि हम न्यूटन जो फॉर्मूला है अपना क्वाड्रेटिक वाला, काफी बार बात भी करी मैंने उसकी बात कर लेते हैं इसमें। तो यहां पे देखो हमें an को मैंने लेट कर लिया a अल्फा टू द पावर n प्लस b बीटा टू द पावर n, और इसको देख के हमें कौन सी क्वाड्रेटिक समझ में आ जाएगी, ये आ जाएगी 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो ही रहा है आराम से, 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x x माइनस 1 और माइनस 3 इधर से x माइनस 1 भी आएगा। तो x कितना दिख रहा है 1 और x दिख रहा है 3/2, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो an है वो मुझे दिख रहा है a अल्फा टू द पावर n मतलब 1 की पावर n मतलब 1 ही हो जाएगा, प्लस b बीटा टू द पावर n मतलब 3/2 टू द पावर n यहां से मेरे पास में आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि मुझे क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखा है a0 0 है, तो a0 अगर मैं देखता हूं तो a0 अगर 0 है तो n को 0 रखा तो मेरे पास में आएगा a प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं b कितना है -a के इक्वल है, ठीक है। उसी तरह से a1 अगर हाफ है तो मैंने लिखा a b की जगह -a और 3/2, ये हमें दे रखा है हाफ। तो a माइनस 3a/2, यहां से a कितना आ रहा है -1 आ रहा है ना। a कितना है -1 है, सही है सब कुछ। 1 माइनस 3/2 माइनस हाफ और -1, ठीक है। a माइनस हाफ आ गया तो b कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अपना जो an है वही हमारे सामने है -1 प्लस 3/2 टू द पावर n। और फिर हमसे इस सीरीज का समेशन पूछा गया है, तो समेशन ऑफ -1 प्लस 3/2 टू द पावर n k इज इक्वल टू 1 to n मत लगाओ फिर, या फिर अगर मैं n लिख दिया तो k 1 से लेके 100 कर रहा हूं जो मैं,
उसको फिर n1 से लेकर 100 कर देता हूँ, एक ही बात है। ये तो मुझे दिख रहा है -100 प्लस ये इन्फिनिट सॉरी जीपी का सम है 100 टर्म्स की। फर्स्ट टर्म है 3/2 टू द पावर 100 -1 अपॉन 3/2 -1, ये है -100 और प्लस 3 टाइम्स 3/2 टू द पावर 100 -3। ऐसा ही कुछ बन रहा है ये। अच्छा, लेकिन आंसर हमें चाहिए कुछ A100 या A99 की टर्म्स में। तो हमारे पास में an तो है ही, अब उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? ये जो an हमें दिख रहा है, ठीक है, तो अपने पास में 3/2 टू द पावर 100 -1 इंटू में 3 जो दिख रहा है, इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पर लिख रहा हूं 3 टाइम्स A100 और -100 तो है ही, ये बनता हुआ दिख रहा है -100 प्लस 3 A100 -100 प्लस 3 A100। तो ऑप्शन नंबर 2 एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको, सीरीज है लेकिन हमने इसमें न्यूटन का यूज किया, ठीक है। और जब भी इस तरह का तुम्हें लीनियर रिलेशन दिख रहा हो 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, तुम्हें क्या चीज याद आनी चाहिए? न्यूटन, ठीक है। न्यूटन से तुमने क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लिए, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, जो गिवन था उससे हमने कोफिशिएंट ए बी यहां से फाइंड कर लिया। अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखना, ठीक है, इस क्वेश्चन को मार्क करके रख लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में ये क्वेश्चन, सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा यहां से। तो इसमें हमारे पास में है फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, एक सेकेंड रुकना, हाँ, फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस दे रखी है हमें T1 6 है, और उसके बाद में हमारे पास में है rth टर्म जो दे रखी है TR इज 3TR-1 प्लस 6 टू द पावर R फॉर R2 टू n तक ये चीज वैलिड है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज दिस, सम ऑफ n टर्म्स हमें दे रखा है Sn इज 1/5 n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 39 इंटू में 4 इंटू 6 टू द पावर n माइनस 5 इंटू 3 टू द पावर n प्लस 1, और हमें n पता करना है। तो ध्यान से देखो, ये जो चीज है TR की जो एक्सप्रेशन है, दैट इज वैलिड फॉर ऑल R बिलोंग्स टू n, R ग्रेटर देन इक्वल टू 2। लेकिन ये Sn जो है, दिस इज नॉट वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n, ये किसी पर्टिकुलर n के लिए वैलिड है, वही हमें n पता करना है। तो तुम बोलोगे ऐसा क्यों भाई, अगर Sn अगर हर एक n के लिए वैलिड है, फिर n कैसे पता करोगे? तो क्वेश्चन में जो बात लिखी हुई है, ये चीज के साथ क्वेश्चन वाले ने R बिलोंग्स टू n लिखकर R ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला है, यहां पर नहीं बोला, और n की वैल्यू पूछी है। और कोई तुम्हें rth टर्म देकर Sn क्यों पूछा, Sn देगा क्यों? Sn तो पता कर सकते हो, है ना। तो यहां से जो तुम Sn पता करोगे, उसके लिए पहले तो rth टर्म पता करते हैं। तो अगर मैंने T2 पता किया, T2 मतलब R को 2 रखा, तो T2 आ जाएगा 3T1 प्लस 6 टू द पावर 2, ये है 3 इंटू में 6 प्लस 6 स्क्वायर। T3 कितना आएगा? 3T2 प्लस 6 क्यूब, तो ये आएगा 6 क्यूब प्लस 3 इंटू T2, ये आ जाएगा 3 इंटू में 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू में 6। फिर T4 पता करते हैं, तो ये आएगा 3T3 प्लस 6 टू द पावर 4। और यहां पे एक पैटर्न तुम देख सकते हो, 3T3 करने वाला, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो ये आएगा 3 इंटू 6 क्यूब, 3 स्क्वायर इंटू में 6 स्क्वायर, और 3 क्यूब इंटू में 6, ठीक है। और अब तुम इस हिसाब से बहुत आराम से ऑब्जर्व करते हुए TR लिख सकते हो। देखो T4 में कहां तक जाना है? 6 टू द पावर 4 तक, तो इसमें जाओगे 6 टू द पावर R तक। स्टार्ट किससे करना है तुम देखो तो, अगर तो स्टार्ट करना है 6 की पावर 1 से, तो 6 टू द पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, 3 टू द पावर R-1 रखेंगे, और सब कुछ यहां तक की सीरीज। तो TR जो है वो लिख लेते हैं पहले। TR में हमारे पास में एक GP का सम दिख रहा है ना, TR में GP का सम दिख रहा है, या फिर अगर मैं सब में से 3 की पावर R कॉमन ही ले लें,
तो इधर देखो क्या बचेगा, 3 की पावर r अगर कॉमन ले लें तो इधर बच रहा है मेरे पास में 2। फिर अगला देखना क्या होगा, 3 की पावर r माइनस 2 इंटू में 6 स्क्वायर होगा, यहाँ आ जाएगा 2 स्क्वायर, और फाइनली यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द पावर r। इस पर जीपी का सम लगा रहा हूँ, 3 टू द पावर r 2 इंटू में 2 टू द पावर r माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। अभी तक मैंने सिर्फ टी आर पता किया है। इसको अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ या फिर इधर चलते हैं, तो टी आर जो अपने पास में है वो है, ये हुआ 1, ये आ रहा है 2 इंटू 6 टू द पावर r माइनस 3 टू द पावर r, ये अपना टी आर है। अब टी आर मेरे सामने है तो एस एन अगर लिखूँ तो एस एन आ जाएगा इसका समेशन, ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ 6 टू द पावर r माइनस 3 टू द पावर r। ठीक है, यहाँ पर मैं कितनी टर्म्स का सम है, n टर्म्स का सम लगा रहा हूँ मैं। 2 6 इंटू में 6 टू द पावर n माइनस 1 बाय 6 माइनस 1, और माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ये अपना एस एन है। यहाँ पर लाते हैं तो इसको लिखा मैंने, यहाँ से 3 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ से भी 3 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो ये बाहर ले जाएं अगर, या फिर एक काम करते हैं अभी ले ही जाते हैं इसको बाहर। 6 इंटू में अंदर रहेगा 2 इंटू में 6 टू द पावर n माइनस 1 बाई 5 माइनस 3 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2, और अगर मैं क्या करूँ एलसीएम ले लेता हूँ 10, ठीक है, तो ये बनेगा 4 इंटू में 6 टू द पावर n माइनस 4 माइनस 5 इंटू में 3 टू द पावर n माइनस माइनस प्लस 5, और बाहर आ जाएगा 6/10। 6/10 मतलब 3/5। यहाँ तक हम पहुँचे, ठीक है। और अब हम इसको थोड़ा सा और ढंग से लिख पाएँ, और लिखते हुए ये भी ध्यान रखना है कि ये जो गिवन एस एन है क्वेश्चन में, इसके अंदर ये जो n वाला फैक्टर है और यहाँ पर जो है उसको सेम करने की कोशिश करते हैं। 4 इंटू 6 टू द पावर n, 5 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 4 प्लस 5, ये तो बिल्कुल सेम है ही। अब इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देते हैं। इन दोनों को हम आपस में इक्वेट कर रहे हैं, तो थोड़ी सी जगह और बनानी है, इसको हम आगे शिफ्ट कर रहे हैं, यहां पर रख देते हैं। हाँ, तो ये जो एस एन है क्वेश्चन में जो दे रखा है हमें, इसको इक्वेट करता हुआ मैं देख रहा हूं तुम्हें, जो हमने एस एन फाइंड किया है टी आर के समेशन से, ठीक है, उससे हम इक्वेट कर रहे हैं। तो ये लिखा मैं इज इक्वल टू 3/5 4 इंटू 6 टू द पावर n माइनस 5 इंटू 3 टू द पावर n प्लस 1। ये पूरा का पूरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 5 से 5 कैंसिल, ये आ जाएगा मेरे पास में n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 39 इज इक्वल टू 3 प्लस 36 हो जाएगा, और ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, n माइनस 6 का होल स्क्वायर इज 0, n इज 6। और क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, n की वैल्यू ही पूछ रहा है, तो n क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तुम्हारे मन में ये आ सकता है कि आपने जो फैक्टर कैंसिल किया है वो 0 हो सकता है क्या, शायद ये आ रहा हो तुम्हारे मन में, तो ध्यान से देखो। जिस फैक्टर को मैंने कैंसिल किया है वो है 4 इंटू 6 टू द पावर n माइनस 5 इंटू 3 टू द पावर n प्लस 1। तो ध्यान से देखो, हम बात ही किसकी कर रहे हैं, n नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो रहेगा ही रहेगा, n नेचुरल है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 6 टू द पावर n को 4 इंटू 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n लिख दूं, तो 4 इंटू 2 टू द पावर n तो 8 या 8 से बड़ा रहेगा, और ये 5। तो ये चीज पहली चीज ही क्या हो चुकी है, पॉजिटिव, प्लस 1। पूरा एक्सप्रेशन क्या नहीं हो सकता, 0 हो ही नहीं सकता। जो फैक्टर मैंने कैंसिल किया है वो 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। हमें दे रखा है a एक समेशन सीरीज है, b एक समेशन सीरीज है, और हमारे पास में a में है 1/3 प्लस माइनस 1 टू द पावर n होल पावर n है। तो इसको अगर टर्म्स एक्सपैंड करके देखो तो n को 1 रखोगे तो क्या आएगा, n को 1 रखा तो 3 माइनस 1 2 की पावर n, तो 1/2 टू द पावर 1। फिर अगर तुमने n को 2 रखा तो ये क्या रहेगा, प्लस 1, तो ये आएगा 1/4 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 3 रखा तो ये वापस -1, तो ये आएगा 1/3 माइनस 1 2 क्यूब, और फिर शायद एक पैटर्न दिख रहा है हमें 1/4 टू द पावर 4, एंड इस तरह से इन्फिनिट टर्म्स है। अलग अलग ही कर लेते हैं, 1/2
प्लस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ये एक इन्फिनिट जीपी है, इसका सम तो यहीं लिख ही देते हैं। 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4, ये दूसरी इन्फिनिट जीपी है, ये आ जाएगा 1/16 अपॉन, यहां से आ रहा है 1 माइनस कितना, 1 माइनस 1/16, ये तो अपना आया ए। ठीक है, और सिमिलरली हम बी पता कर लेंगे, ऐसा कोई खास क्वेश्चन था नहीं है वैसे। 1/2 अपॉन 3/4, तो 3 नीचे 4 ऊपर, प्लस 1/16 और इधर आ जाएगा 15 और इधर आ जाएगा 16, ये 2 से कैंसिल हुआ, ये दिख रहा है मुझे 2/3 प्लस 1/15, तो ये 10, 11/15 आता हुआ हमें दिख रहा है, सही है ना। 5 इंटू 2 10/15, हाँ 11/15 ए की वैल्यू है। सिमिलरली अगर हम बी के बारे में बात करें तो बी में एन को 1 रखा तो पहली टर्म आएगी -1 अपॉन, अच्छा नीचे वाली सेम चीज है तो प्लस माइनस ऊपर चलता रहेगा, तो -1 अपॉन 2 टू द पावर 1, फिर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, फिर -1 अपॉन 2 क्यूब, प्लस 1 अपॉन 4 टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ये अपना बी है। तो बी को अगर लिखें तो सारी वैल्यूज वही हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 2/3 प्लस का 1/15 -10 प्लस 1, तो माइनस का 9/15 बी की वैल्यू है। और हमसे पूछा है ए अपॉन बी, ऑब्वियसली माइनस का 11/9 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इनफैक्ट ये 2 क्वेश्चन हमें एक साथ दिख रहे हैं, तो यहां पर अगर आऊं मैं, ए के और बी के, K belongs to N be 2 GPs with common ratios R1 and R2 respectively such that A1 B1 4 के इक्वल है। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट टर्म है दोनों की वो 4 ही है, और R1 जो है लेस देन R2 है, और उसके बाद में C के कुछ दे रखा है AK प्लस B के, और K belongs to N है, C2 कितना दे रखा है 5 दे रखा है, C3 दे रखा है 13/4, और हमें ये सब कुछ पता करना है। अच्छा ध्यान रहे ये समेशन सी के पर है और ये बिना समेशन के ही बाहर है। चलो अब अगर मैं सी के का पैटर्न देख ही रहा हूं तो सी के बेसिकली क्या है, C2 क्या हो जाएगा बेसिकली A1 प्लस B1, C2 नहीं, C2 क्या होगा, C2 आएगा A2 प्लस B2, तो मैंने लिखा 4R1 प्लस 4R2, ये दे रखा है हमें 5। इसी तरह से C3 मतलब 4R1 स्क्वायर प्लस 4R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 13/4। ठीक है, जैसे ये लिखा हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चन जो चाहता है वो क्लियर हो गया हमें, है ना। अब अगर R1 प्लस R2 देखें तो वह 5/4, स्क्वायर करें तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 इज इक्वल टू 25/16। ठीक है, और ये आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 13/16 प्लस 2R1 R2 इज इक्वल टू 25/16। ये दिख रहा है मुझे 12/16, और ये आ जाएगा 12/32, तो R1 R2 आ रहा है 12/32, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 3/8। R1 R2 हमारे सामने है, और R1 R2 का सम भी हमें पता है। R1 R2 का सम कितना है 5/4 है। ठीक है, तो 2 नंबर्स का सम पता है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट पता है, नंबर्स तो आएंगे कैसे निकाल सकते हैं हम, जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक लिख दूं t स्क्वायर माइनस 5t/4 और इधर आ जाएगा 3/8, ये मैंने लिखा 8t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3, और फैक्टराइज करके 8t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 4t प्लस 3, 2t इधर मुझे दिखागा 4t माइनस 3 और माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा t इज 3/4 एंड t इज 1/2। बेसिकली ये जो t की दोनों वैल्यूज हैं यही R1 और R2 है। यहाँ पर फर्दर सॉल्व करें तो R1 लेस देन R2 है, तो R1 हो जाएगा 1/2 और R2 हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब जो क्वेश्चन कह रहा है, जो भी पूछा है हम बता सकते हैं। समेशन ऑफ सी के, इन्फिनिट टर्म्स का समेशन पूछा है उसने, तो मैंने लिखा समेशन ऑफ ए के प्लस समेशन ऑफ बी के -12 टाइम्स A6 माइनस 8 टाइम्स B4। तो समेशन ऑफ ए के
फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन रेशियो हाफ है, 4/1 माइनस आर, प्लस बी के में फर्स्ट टर्म 4/1 माइनस 3/4 माइनस 12 टाइम्स a6 मतलब 4 इंटू 1/2 टू द पावर 5, 4 इंटू में माइनस 8 इंटू b4 मतलब 4 और आर क्यूब आना चाहिए था, मतलब आर क्यूब मतलब 3/4 टू द पावर, इधर मुझे दिख रहा है 3। अब बस थोड़ा सा ढंग से समेटना है इसको। 4/हाफ 8 प्लस 4/1/4 मतलब 16 और माइनस में 12 इंटू 4 मतलब 3 इंटू में 16/32 माइनस का 3/2 और इधर से माइनस 8 इंटू में 4 इंटू में 27/4 क्यूब है ना, 4 क्यूब में हमारे पास में है एक 4, इधर से 2 और ये कैंसिल होकर नीचे 2 बच जाएगा, तो ये है 24 माइनस 30/2 मतलब माइनस का 15। आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 9। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हमारे यहां पर रख लेते हैं। 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं, फिर ऊपर वाला जो बचा हुआ है वो भी करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो इनफाइनाइट जीपी हमें दे रखी है और ये कुछ दिया हुआ है, ध्यान से देखो लिखा हुआ है ये a, बाहर ही निकाल देता हूं, समेशन ऑफ r टू द पावर n, r 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये है मेरे पास में r 0 से नहीं, गलती कर देता मैं, n 0 से लेके इनफाइनाइट तक है, n 0 से लेके इनफाइनाइट तक है। तो ये आएगा a इंटू में 1/1 माइनस r इज 57। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है a क्यूब भी बाहर कॉमन ले लें, अंदर रहेगा r क्यूब की पावर n, तो ये भी आएगा 1/1 माइनस r क्यूब, ये दे रखा है मुझे 9747। तो इस फर्स्ट इक्वेशन का क्यूब कर दें तो ये आ जाएगा a क्यूब अपॉन 1/1 माइनस r का क्यूब इज इक्वल टू 57 का क्यूब। अब दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस r का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस r क्यूब इज इक्वल टू 9747 डिवाइडेड बाय 57 का क्यूब। ध्यान से देखना, मैंने 1 माइनस r का होल क्यूब रखा, उससे डिवाइड करा है, मतलब इससे इसको डिवाइड किया है, तो 9747 के अपॉन में 57 का क्यूब। ठीक है, ये मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास में आ रहा है ऊपर 1 माइनस आर कटता हुआ दिख रहा है, ये दिखेगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r डिवाइडेड बाय, माइनस नहीं है, ये आएगा आर स्क्वायर प्लस r प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा कैंसिल आउट करते हैं, 57 दिख रहा है तो कटने के लिए ही होगा ये, है ना। तो अगर मैं यहाँ से 57 से डिवाइड करूँ, 19 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, तो ये आएगा 524 मतलब 153 पर कटेगा, तो ये बनेगा एक तो 57 स्क्वायर और इनटू में आ जाएगा 3, और उसके बाद में 513 570 है, 57 इंटू 10 तो ये 9 पर कट रहा है, 9 पर यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू में 57। ठीक है, ये किस पर कैंसिल हुआ, हमने 57 एक पूरा कैंसिल कर दिया ना, एक 57 पूरा कैंसिल कर दिया तो 57 बचेगा 9 पर। ठीक है, उसके बाद में 3, ये 3 पर कैंसिल हो जाएगा और जो 3 बचेगा वो 57 को हमने 19 पर कैंसिल किया, तो अब है ये 1/19, 19r स्क्वायर माइनस 38r प्लस 19 माइनस r स्क्वायर माइनस r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 18r स्क्वायर माइनस 39r प्लस 18 इज इक्वल टू 0, और अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और ये फैक्टराइज होकर सॉल्व होता हुआ दिख रहा है मुझे 6r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6, 3r कॉमन 2r माइनस 3 माइनस का 2 कॉमन 2r माइनस 3, r 3/2 या फिर r 2/3। r के ऊपर कोई कंडीशन है एज सच? बिल्कुल है, बिल्कुल है, इनफाइनाइट जीपी है भाई, इनफाइनाइट जीपी का सम फाइनाइट अगर मिल रहा है तो डेफिनेटली r मैग्नीट्यूड में 1 से कम होना चाहिए, तो रिजेक्ट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और अब जो पूछा है r 2/3 आ ही चुका है, यहां पर अगर पुट करा दूं मैं तो a अपॉन
1/3, 3a कितना है 57, a कितना आ जाएगा 19, अच्छा a 19 है और 18r ऐड करना है, 18 इंटू में 2, 36/3 12, ये दिख रहा है मुझे 31, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, फिर हमें एक क्वेश्चन ऊपर ही बचा हुआ था, इसको लेकर चलते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये इतने सारे क्वेश्चंस हम करके ये तो समझ ही रहे हैं कि सीक्वेंस में सीरीज के क्वेश्चन जरूर आते हैं, जैसे समेशन सीरीज, टेलीस्कोपिक, लेकिन एपी जीपी के भी भरपूर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब HCF1 दे रखा है हमें, और इस सीरीज का सम दे रखा है 1012 m²n, और mn पता करना है। ये तो सिंपल सा लग रहा है देखने में। तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को मैंने लिखा 1 - 2 इंटू में 1 + 2, फिर आगे आएगा 3 - 4 इंटू में 3 + 4, फिर आगे आ जाएगा 5 - 6 इंटू में 5 + 6, और फाइनली जो है ये आ जाएगा 2021 - 2022, और 2021 + 2022, और एक टर्म बची रह जाएगी 2023 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं इसको, सारी टर्म्स नेगेटिव है पहले तो ये ध्यान रखना। इनफैक्ट ये -1, ये भी -1, ये भी -1, सब -1 है, तो माइनस लगाकर लिख दूँ तो -3 + 7 + 11 एंड अप टू 2021, ये लिख दिया मैंने 4043, और प्लस में है 2023 का स्क्वायर, यही पता करना है हमें। एक एपी का सम दिख रहा है, कितनी टर्म्स हैं ध्यान से देखो, दो मिलकर एक टर्म बनी है ना, तो मैं गया हूं 2022 तक, तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी पेयर अप करने के बाद में 1011 टर्म्स। तो सम ऑफ एपी लगा रहा हूं -n/2, 1011 डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n - 1, 1012 n - 1, d कितना है 4, और प्लस में है 2023 का स्क्वायर, और ये इक्वेट करना है 1012 इंटू में m²n से। ठीक है, क्या हम ये 2 कैंसिल कर सकते हैं 3 पर, और ये 2 पर, 2023, तो कॉमन अगर लिया मैंने 2023, अंदर रहेगा -1011 प्लस 2023 इज इक्वल टू 1012 m²n, ये पूरा पूरा कैंसिल हुआ। 2023 शुड बी इक्वल टू m²n, m और n में HCF नहीं आना चाहिए, तो 2023, क्या ये किसी ठीक ठाक नंबर से डिविजिबल लग रहा है? 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से हो सकता है क्या? 6 2 7 से है, 7 इंटू में अगर हम देखें तो 2 6 62 8 9 289, और 289 परफेक्ट स्क्वायर भी है किसका? 17 का, 17, हाँ बिल्कुल 17 का परफेक्ट स्क्वायर है, m²n, तो यहां से m कितना आ जाएगा 17, n कितना आ जाएगा 7, जो पूछा है हमसे m² - n², मतलब 17² - 49, 289 - 49, 240 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल कहा जा सकता है इसको। आगे बढ़ते हैं। अब ये दो सिमिलर से क्वेश्चन है, एक मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन मेरे लिए हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो एपी प्रोग्रेशन को इस तरह से लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द 10th रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और ये थर्ड रो है। ऐसे करते करते हमें 10th रो में जाना है। तो 10th रो में जाना है जो हमारे पास में, उसकी 10th रो की फर्स्ट टर्म पता करना ही मेन काम है। तो फर्स्ट टर्म इधर कितनी है 2 है, फिर 5 है, फिर 11 है, फिर 20 है, ये है 3 का डिफरेंस, फिर है 6 का डिफरेंस, फिर है 9 का डिफरेंस, है ना। तो ये ध्यान से देखो 2 5 11 20, अगली टर्म भी पता है अपन को 30 होगी, एंड ऐसे करते करते मुझे जाना है एक तरह से 10th रो की फर्स्ट टर्म को मैंने नाम दे दिया T10, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस है 3 का, इसका डिफरेंस है 6 का, इसका डिफरेंस है 9 का, इसका डिफरेंस है 10 का। ये डिफरेंस 10 का क्यों दिख रहा है मुझे 29 के बाद में? अच्छा, एक चीज ध्यान से देखो, 17
मैंने जो टर्म लिखी है वो गलत लिखी है। देखो 14 के बाद 17 हुआ, 3 का डिफरेंस, और फिर 3 के डिफरेंस को ही आगे बढ़ाया। यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 20, फिर 3 3 3 3 29, अगली टर्म क्या आनी चाहिए थी, 32 आनी चाहिए थी। तो 32 मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफरेंस 12 आ जाएगा। तो अब एक चीज़ हम सीधा यूज़ कर सकते हैं कि हमारी जो सीरीज़ है उसकी टर्म्स का डिफरेंस एपी में, तो अपनी जनरल टर्म अगर मैं लिखूं तो टी एन में लिख सकता हूं ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। ठीक है, क्योंकि अगर सीरीज में टर्म्स का डिफरेंस एपी में है तो उसकी जनरल टर्म ये होती है। अब T1 मतलब मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी पता है 2 है, और T2 मतलब 4a प्लस 2b प्लस सी है 5, और T3 मतलब 9a प्लस 3b प्लस सी इज 11, और यहां से अगर डिफरेंस ले तो 3a प्लस बी कितना है 3, और 5a प्लस बी कितना है 6, डिफरेंस लिया 2a कितना आएगा 2a आ जाएगा, सही है ये 6, हाँ 2a आ जाएगा 3, a कितना है 3/2, a अगर 3/2 है तो 9/2, b कितना आ जाएगा 3 माइनस 9/2 माइनस का 3/2, और अगर a c कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारी जो सीरीज है उसकी जनरल टर्म बन जाएगी ए एन स्क्वायर, लिखते हैं 3/2 एन स्क्वायर, और फिर है -3/2 एन और प्लस 2। एक बार चेक करें, एन को 1 रखा तो क्या आएगा 2, एन को 2 रखा तो 4 6 -3 3 प्लस 2, एक और चेक कर लो 3 9 27/2 -9/2, तो ये आ जाएगा 18/2, मतलब 9 + 2। ठीक है, ये हमारी एक तरह से Tn है, और हमें T10 मतलब सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द 10th रो चाहिए। तो T10 पता करो पहले तो T10 आ जाएगा 3/2 इंटू में 100 -3/2 इंटू में 10 प्लस 2, तो ये 50 पर कटा 150 माइनस में 15 प्लस 2 135 137 इसकी टर्म होगी। और जो इसकी 10th रो में एलिमेंट्स कितने होंगे, 10 एलिमेंट्स होंगे। ये इसकी फर्स्ट टर्म होगी एक तरह से 10th रो की, और सम ऑफ 10 टर्म्स अगर लगाऊं मैं तो 137 मतलब n/2 10/2 ट्वाइस ऑफ 10th रो की फर्स्ट टर्म प्लस उसके एलिमेंट्स 10 10 - 1 9, और कॉमन डिफरेंस तो 3 ही रहेगा। तो ये किसका आंसर आ जाएगा जो हमसे पूछा है। ठीक है, और इसी तरह का सिमिलर फ्रेम का ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो इसमें हमारे पास में है Sn बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। Sn हमें पता है, और ये चीज एक रिलेशन हमें दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए सॉल्व करते वक्त एक गलती ये हो सकती है कि कहीं हम गलती से समेशन ऑफ एस के में सम ऑफ एपी ना लिख दें। तुम बोलोगे यही तो लिखना है भाई, एस के सम ऑफ एपी है, फिर उसके ऊपर भी एक समेशन है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, कि ये गलती ना हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो सबसे पहले तो मैंने एस एन लिखा, कितना आएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d मतलब 4। तो ये कितना है हमारे पास में n, और ये आ रहा है 4n प्लस 2, n इंटू में 4n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ रहा है 2n + 1 इंटू में 2n स्क्वायर प्लस में n। ठीक है, अब जो हमसे पूछा है, जो हमें करना है वो हम करते हैं 6/n+1 और इंटू में समेशन ऑफ 2k² प्लस k, ये है लेस देन 42 एंड ग्रेटर देन 40। ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ n+1 2n + 1/6 और इन प्लस n+1/2, और इंटू में वेट कर रहा है 6/n+1 एंड दिस इज लेस देन 42 ग्रेटर देन 40। तो n+1 तो कैंसिल किया मैंने इस तरह से। ठीक है, ये फिर कैंसिल होगा अगर, उसके बाद तो हम ठीक ठाक सॉल्व कर ही देते हैं इसको। क्या दिख रहा है, ये 2n + 1/3 और साथ में 2 दिख रहा है, 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 4n + 2 + 3 लेस देन 42 ग्रेटर देन 40। एक बार चेक कर लेना मैंने क्या लिखा है, 2n + 1 6 से मल्टीप्लाई किया 6/3 2, 4n + 2 और +3 4n + 5 4n आ जाएगा लेस देन 42 - 5 37 एंड ग्रेटर देन 35,
और इधर हमें दिखा है n ग्रेटर देन 35/4। 35/4 से हमें मतलब सिर्फ इतना है, ये 8 पॉइंट समथिंग है, और 47/4 मतलब ये 9 पॉइंट समथिंग है। तो इनके बीच का जो नेचुरल नंबर है वो n क्या हो सकता है? 9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार मैंने जेम ऑफ जेईई मेंस में लिए हुए हैं। तो ध्यान से देखो, हमारे पास में समेशन के अंदर एक क्यूबिक है, नीचे k+3 का फैक्टोरियल है। जैसे इस तरह का फॉर्म दिखता है, हम या तो हम टेलीस्कोपिक बनाने का सोचते हैं, या फिर हम एक एक्सपेंशन ध्यान रखते हैं। e⁻x का एक्सपेंशन कितना है? 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इस एक्सपेंशन की भी हमें जरूरत पड़ सकती है। चलो, तो नीचे k+3 k का फैक्टोरियल है, तो ऊपर हम k+3 k+2 k+1 में अगर फैक्टराइज करना चाहें तो स्टार्ट मैंने किया समेशन के अंदर k³ + 6k² है। तो अगर हम k+3 बनाना चाहें तो बन सकता है क्या ये? या अगर मैं जो मैं चाह रहा हूं वैसा ही स्टार्ट कर दें, ठीक है, मतलब हमें चाहिए क्या? नीचे k+3 का फैक्टोरियल है, तो मैंने लिखा k+3 इनटू में k+2 इनटू में k+1 है कितना, ये चेक कर लो। तो k² + 5k + 6, क्योंकि फैक्टराइज में यही करना चाहता हूं मैं उसको। तो ये आएगा k³ + 5k² + 6k, फिर k² + 5k + 6, k³ + 6k² + 11k + 6। और देख रहे हो होप कितनी बड़ी चीज है मैथ्स में। हमने जो सोचा सेम वही एक्सप्रेशन कहां लिखा हुआ है, ऊपर बस किसकी कमी है, +5 है +6 की जगह, तो +1 - 1 कर दें तो मुझे दिख जाएगा, छोटा सा लिख देता हूं यहां पे समेशन के अंदर k+3 k+2 k+1 और साथ में लिखना पड़ेगा -1, और नीचे कौन है इसके? k+3 का फैक्टोरियल। और नेक्स्ट स्टेप पर ये कट के क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा समेशन ऑफ 1/k फैक्टोरियल -1/k + 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा, और k स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर n तक, k जा रहा है 1 से लेकर n तक। और जैसे ही हमने देखा हमें टेलीस्कोपिक समझ में आ गई, और एक्सपेंशन में या ई की जरूरत नहीं है। ऑल्दो एक क्वेश्चन ऐसे सिंगल चॉइस था, ऑप्शंस देखकर हमें वैसे भी समझ में आ रहा था कि ई की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शंस में ऐसा कुछ नंबर है नहीं। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसको देखें तो मैं लिखता हूं, इसमें वैल्यूज पुट कराता हूं। तो मेरे पास में पहले आएगा 1/1 फैक्टोरियल -1/4 फैक्टोरियल, फिर 1/2 फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल -1/6 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल -1/7 फैक्टोरियल। अब ये टर्म्स कटने लग जाएंगे यहां से, फिर ये सारी टर्म्स कटेंगी, और n टेंडिंग टू इन्फिनिट ध्यान रहे। तो ये अब बाद वाली सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी? लास्ट की जो 3 राइट वाली टर्म्स बचेंगी वो तो टेंडिंग टू इन्फिनिट पर 0 रहेंगी। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा 1 + 1/2 + 1/6। तो 6 + 3 + 1, 6 3 9 10/6 मतलब 5/3 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ लोगों के लिए थोड़ा नया हो सकता है, स्पेशली वो लोग जो यहाँ पर चैनल पर पहली बार आए होंगे, या इस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने नहीं करे होंगे PYQ के लिए अभी तक, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत रेगुलरली जो अपना सिस्टम है उसके अंदर नहीं दिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स n 4an = n² + 5n + 6 एंड Sn जो हमें दे रखा है वो ये है। तो पहला काम तो ये है कि हमें 4n जो दे रखा है उससे क्या हम कुछ पता कर सकते? नहीं, पता क्या करना है, दे ही तो रखा है, सीधा सीधा पुट कर देते हैं। तो यह आ जाएगा समेशन के अंदर 1/a के मतलब 1/a के मतलब 4/n² + 5n + 6, यही तो 1/an है। तो k 1 से लेके n तक लिखना था, तो मेरे को उसका ध्यान रख लेता हूं मैं। तो अगले स्टेप पर मैं Sn इस तरह से लिख देता हूं, समेशन ऑफ 1/ak की जगह लिख देता हूं 4/k² या k+2 k+3 k = 1 to n, ये लिखते हैं। और ये आ जाएगा 4, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करेंगे 1 ही रहेगा, स्प्लिट करेंगे 1/k+2 - 1/k+3, k जा रहा है 1 से लेके n तक। और हमें पता करना है S2025, तो n की जगह पहले ही रख देते हैं
n की जगह मैंने क्या रख दिया यहाँ पर 2025। वैल्यूज पुट करते हैं। k1 रखा 1/3 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/6, इस तरह से टर्म्स कैंसिल हुई। एन टेंडिंग टू नहीं, एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट नहीं है, एन रखना है 2025, 1/2028 ये टर्म्स इसमें यहाँ पर बचेगी। तो ये आएगा 4 इंटू में 1/3 माइनस 1/2028, और यहाँ पर ये तो किसकी वैल्यू है, S2025 की वैल्यू है। तो ये हमें दिख रहा है एलसीएम 2028, ऊपर आ जाएगा 3, 6, 7, 6 माइनस 1 इंटू में 4, और हमें चाहिए इसको मल्टीप्लाई कराना है 507 से, इसको मल्टीप्लाई कराना है 507 से, और ये कितने पर कट रहा है, ये कैंसिल हो रहा है 4 पर, ये भी कैंसिल हुआ, 675 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एकदम स्टैंडर्ड टेलीस्कोपी का क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सीक्वेंस सच दैट A1 A2 A3 अप टू AN हमें दे रखा है, ये हमसे नहीं पूछा नहीं है, अभी ये भी दे रखा है, और P1 P2 P3 आर फर्स्ट m प्राइम नंबर्स, देन m इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो हमने लिखना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने लिखा A1 प्लस A2 अप टू AN, और इसको अगर मैं SN लिख देता हूं, ये मुझे दे रखा है NN+3 अपॉन N+1 N+2। यहां तक ठीक है, A1 से लेके AN तक का सम SN है, और यह है NN+3 अपॉन N+1 N+2। ठीक है, क्या मैं यहां से AN पता कर सकता हूं? अब पहली बात तो क्वेश्चन कई बार लिखता नहीं है, बात मैं मानकर चल रहा हूं यहां पर, ये जो इसने सीक्वेंस दिया हुआ है इसके हर n टर्म्स का सम हमें यहां पर दे रखा है। तो इसका नाम अगर मैंने SN रखा है, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि SN माइनस SN-1 हमें टेक्निकली AN दे देगा, अग्री करेंगे इस बात से हम। और n अगर मैं इसमें क्या रख दूं, 2 रखूं, तो ये सेटिस्फाई जरूर करेगा, है ना। n2 रखूंगा तो क्या आएगा, A2 इज S2 माइनस S1, n2 रखूंगा तो मुझे A2 क्या दिखेगा, S2 माइनस S1। और मैं N1 इसमें रखना प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने N1 रख दिया ना तो ये मिलेगा मुझे S0, और S0 की क्या वैल्यू रखूंगा वो मैं, ऑल्दो ये बात हमने एक बार पहले करी थी कि जब हमने N1 रखा, मान लो N1 रखते हैं, तो मुझे क्या दिखेगा, A1 इज इक्वल टू S1 माइनस S0। अब क्योंकि S0 जिसको मैंने SN डिनोट किया है, उसमें n को 0 रखने पर उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो 0 आ रही है तो S0 0 हो जाएगा, तो A1 इज इक्वल टू S1 आ रहा है, तो यहां पर n को 1 रखना वैलिड है वैसे, ठीक है। पर इन जनरल जब भी मैं ऐसे करता हूं ना क्वेश्चन, तो मैं N2 तक तो ठीक है, उसके बाद मैं अलग से चेक जरूर करता हूं, तो ये मैं तुम्हें भी एडवाइस करूंगा। चलो अब हम पता कर रहे हैं AN कितना आएगा इसका। तो AN मैंने लिखा SN मतलब N+3 अपॉन N+1 N+2, और N-1 रख के देखेंगे तो क्या आएगा, N-1 N+2 फिर N+1, और यहां से कुछ एलसीएम अगर आ रहा है तो N+1 N+2, इधर अपने पास में आएगा N+3 N+1 N+2, एक और N² आ जाएगा, माइनस इधर एलसीएम में N+1 चला गया, N+2 तो N-1 N+2 का स्क्वायर है, ये अपना AN है एक तरह से। ठीक है, थोड़ी मेहनत है लेकिन काम सही चल रहा है। अब हमने इसको लिखा N³ + 3N² माइनस इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है N-1 इंटू में N² + 4N + 4, तो ये लिखा मैंने N³ + 4N² + 4N माइनस N² माइनस 4N माइनस 4, तो ये मुझे दिख रहा है N³ + 3N² माइनस 4, N³ कैंसिल, 3N² कैंसिल, माइनस माइनस प्लस AN सुंदर सा क्या दिख रहा है अब, 4 अपॉन N+1 N+2। और अब हम थोड़ा कंफर्टेबल हो गए, क्योंकि अब ये एक तरह से जानी पहचानी टेलीस्कोपिक सामने हमें दिख रही है अब, ठीक है।
हमें चाहिए 1/ak का समेशन 1 से लेके 10 तक का। तो ये है अपने पास में 28, इसका रेसिप्रोकल बाहर आ जाएगा 4, n+1 नीचे। अच्छा ये एक सेकेंड वापस देखो, an में जो था ये 4 अपॉन ऑलरेडी अपॉन में था, 1/ak करेंगे तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा और n स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर 10 तक, n 1 से लेके 10 तक। इस तरह के टेलीस्कोपिक जो सॉल्व करते हैं उसका एक पर्टिकुलर तरीका है। इससे अगला फैक्टर n+3, इससे पिछला फैक्टर n-1, इन दोनों का डिफरेंस 4 आएगा। तो बाहर मैं 4 से डिवाइड भी कर देता हूं, तो ये आ जाएगा अपने पास में 7/4 समेशन, अलग अलग करते हैं, n+1 n+2 n+3 माइनस में n-1 n+1 n+2 और रखना शुरू करते हैं 1 से लेकर 10 तक। तो n1 रखेंगे तो ये मेरे पास में आ रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर 1 रखा तो ये 0, फिर 2 रखा तो 2 3 4 5 माइनस इधर 2 रखा तो 1 2 3 4, इस तरह से टर्म्स कैंसिल होगी। लास्ट में बचेगा ये 7/4 n, कैसे हो गया ये वाला 7/4, ये बचेगा n को जब 10 रखेंगे तो ये आएगा 10 11 12 13। और क्वेश्चन हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि ये कितने प्राइम्स का प्रोडक्ट है एक तरह से। तो 4 कैंसिल हो सकता है क्या, ये कैंसिल हो रहा है 3 पर, है ना। तो हमारे पास में सबसे पहले तो दिख रहा है प्राइम के नाम पर 2, फिर 5, उससे पहले 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, तो यहाँ तक सब कुछ लिख दिया, फिर 7 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। और फर्स्ट m प्राइम्स मतलब m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अच्छा क्वेश्चन लगा ये। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमारे पास में है ये एक समेशन सीरीज है, स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, इसको देखते ही हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ज्यादा मेहनत इसमें नहीं है। समेशन के अंदर न्यूमरेटर क्या है r, नीचे क्या आ जाएगा r⁴ - 3r²। और एक बार चेक कर लेते हैं, इधर है 3 3 सब में है, देखो 3 3 3, और ये r⁴ दिख रहा है, फिर पहले 1² फिर 2² r², बिल्कुल ठीक है, +1 है। क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? नीचे दिख रहा है, नीचे है अपने पास में, क्या ये अच्छे से फैक्टराइज हो पाएगा? हो जाएगा। अगर मैं r² - 1 का होल स्क्वायर अलग कर दूं, -r² अलग कर दूं, तो मुझे नीचे दिख रहा है समेशन में r² - r -1 और r² + r -1, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2r। और बाहर अगर मैं ऊपर 2 लगा दूं, बाहर 1/2 लगाना पड़ेगा, 1/2, इन दोनों का डिफरेंस समेशन के अंदर आ जाएगा 1/r² - r -1 -1/r² + r -1। और अब बस r 1 से लेकर कहां तक जाना है, अप टू 10 टर्म्स। r को 1 से लेकर हमें जाना है 10 टर्म्स। तो एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिखता हूं ताकि तुम्हें टेलीस्कोपिक समझ में आए। 1/r r -1 -1 -1/r r +1 -1। अब देखो, जब इसमें तुम r को 1 रखोगे तो ये आएगा, अच्छा r यहाँ पर 1 रखते ही तो खराब हो जाएगा, नहीं होगा -1 है ना, -1 माइनस में 1 रखते ही 2 - 1 1/1। फिर अगला टर्म क्या आएगा, r को 2 रखा तो 2 इंटू में 1 - 1 1/1 माइनस में 1/2 इंटू 3 - 1। एक और टर्म देखते हैं ताकि पैटर्न समझ में आए। 1/3 रखा तो 2 3 - 1 -1/3 4 -1। अब ये टर्म्स इस तरह से कैंसिल होती हुई दिख रही है, तो हमें लास्ट टर्म बचती हुई दिखेगी 1/2 -1, और साथ में आएगा हमारे पास में ये -1 ही है, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, माइनस का 1/10 रखा तो 10 इंटू में 11 -1, तो 109। नेगेटिव टाइप का आंसर दिख रहा है मुझे, जब अच्छा है नेगेटिव टाइप का, मुझे ऐसा लगा नेगेटिव आंसर सा क्यों आ रहा है। तो ये कितना है अपने पास में -109 -1, तो माइनस का 1/2 110/109, माइनस का 55/109 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिमिलर सा क्वेश्चन है, इसको मेरे हिसाब से तुम सॉल्व कर सकते हो। जनरल टर्म में लिख देता हूं, समेशन के अंदर क्या आएगा, 4 इंटू में r अपॉन में 1 प्लस 4 इंटू में r टू द पावर 4। ठीक है, लेकिन उतना सीधा तो नहीं लगा ये, पर चलो करते हैं। अब अगर हमें इसमें 4r टू द पावर 4 है, डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करी जाए, या तो फिर अगर मैं इस तरह से लिखता हूं 4r टू द पावर 4 प्लस 4r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4r स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर 4r पड़ा रहने देते हैं। ये दिखेगा मुझे डिनोमिनेटर में 2r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2r का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं अभी तक। नीचे अगर मैं लिखूं तो 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1, हाँ बन जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4r, जो कि ऊपर हमें दिख भी रहा है। ठीक है, और अगले स्टेप पर मैं लिख दूंगा इसको 1 अपॉन 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1। समेशन के अंदर r जा रहा है 1 से लेके कहां तक जाना है, 10 टर्म्स हैं। अब तुम इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, सेम तरह की टेलीस्कोपिक है, टर्म्स कटेंगी, आंसर आ जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इस पर आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है जेईई मेंस से जो पूछा है, ये एक अच्छा खासा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और इसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में जेम ऑफ जेईई मेंस में रखा हुआ है, तो इसको मैं चाहूंगा तुम एक बार वापस अटेम्प्ट करो। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन सीधा देखना उस वीडियो के अंदर। ठीक है, और अच्छे से हमने इसके बारे में बात करी। इसका जो सॉल्यूशन है मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर। ऐसा एक और क्वेश्चन है, मतलब 2 मैंने जेम्स के क्वेश्चंस रखे हैं जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं अच्छे से डिटेल में, तो वो दोनों क्वेश्चन मैंने रखे जरूर हुए। एक ये वाला है, एक और क्वेश्चन है, उन दोनों को तुम जेम्स वाली वीडियो से देखना अच्छे से सॉल्व करके। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन है, A1 से लेके AN तक AP में टर्म्स हैं। A5 हमें दे रखा है, ट्वाइस ऑफ A7, A11 दे रखा है 18, और ये हमें पता करना है। इसको देखते ही हम रैशनलाइज करने के बारे में जरूर सोचेंगे। ऊपर आएगा अंडर रूट A11 माइनस अंडर रूट A10, नीचे आएगा A11 माइनस A10, जो कि कॉमन डिफरेंस ही तो बाहर निकाल देते हैं सीधा 12/d, और अंदर ये सारी टर्म्स आ जाएंगी, प्लस रूट A12 माइनस रूट A11, फिर अगली टर्म रूट 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13 माइनस रूट A13 माइनस A12, और फाइनली रूट A18 माइनस रूट A17। जो टर्म्स कट रही हैं, सबसे पहले 11 वाली, फिर 12, और उसके बाद में 13, फाइनली जो कटेगी टर्म्स, मतलब अगर हम देखें इस तरह से, इधर माइनस रूट A10 बच रहा है तो इधर रूट A18 बचना ही चाहिए। तो ये दिखेगा रूट A18 माइनस रूट A10 इंटू में 12 डिवाइडेड बाय d, यहां तक आ रहा है। अब क्वेश्चन हमें दे रखा है A5 मतलब A प्लस 4d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A7, तो ट्वाइस ऑफ A प्लस 6d मतलब 12d हो जाएगा वो। तो मुझे दिख रहा है यहां से 4d, A प्लस 8d कितना है, 0 है। A प्लस 8d कितना है, 0 है। और A11 कितना है, A11 का मतलब मैं लिख सकता हूं इसको, अगर लिखूं तो अपने पास में है A प्लस 10d, ये दे रखा है 18, तो 2d कितना आ जाएगा, 18 मतलब d आ जाएगा 9। ठीक है, और d 9 है, और साथ में हमें पता है कि A9 भी क्या है, 0 है। ठीक है, अब अगर इसको लिखें तो हमारे पास में जो पूछा है 12/9 अंडर रूट A18, तो A9 में कितना ऐड करें कि 18 पर पहुंचे हम, 9d ऐड करेंगे, है ना, 9d ऐड करेंगे तो 81 का अंडर रूट माइनस A10 कितना हो जाएगा, A10 तो क्लियरली 9 ही है, अंडर रूट 9, तो ये दिख रहा है मुझे 9 माइनस 3 6 इंटू में 12/9, ये 3 2 पर, ये कैंसिल हुआ 4 पर, 8 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, और ये तो बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जो 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें देखो तुम k टू द पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1 है, फैक्टराइज कर लेना, k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस k प्लस 1। ये फैक्टर
याद भी हो सकते हैं, नहीं याद है तो वही के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाना माइनस के स्क्वायर करना और फिर फैक्टराइज कर लेना। इसका डिफरेंस तुम्हें न्यूमरेटर में दिख रहा है तो ये क्वेश्चन तुम ट्राई कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास में है समेशन ऑफ आर फैक्टोरियल आर क्यूब 6 आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 5। जैसे ही हमने ये क्वेश्चन देखा हमारे दिमाग में टेलीस्कोपिक जरूर आया होगा, है ना। और दूसरी बात आर फैक्टोरियल है, कैसे क्लब हो सकता है आर क्यूब तक, आर फैक्टोरियल के बाद आर प्लस 1 हो, फिर आर प्लस 2 हो, फिर आर प्लस 3 हो, इसी फॉर्म में हम क्लब कर सकते हैं। और जब हम इस बारे में सोच ही रहे हैं तो हम ये देख लेते हैं कि ये कितना होता है, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, तुम्हें याद होता है एक क्वेश्चन में आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2 इंटू में आर प्लस 3, ये बन रहा है आर क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस 2r और प्लस आएगा 3r स्क्वायर प्लस 9r प्लस 6। ये ठीक है, तो ये बन रहा है आर क्यूब प्लस 6r स्क्वायर प्लस 11r प्लस 6। तो जो हमें चाहिए उसका काफी हद तक फॉर्म ऑलरेडी है, तो मैंने आर फैक्टोरियल के इंटू में लिखा आर क्यूब प्लस 6r स्क्वायर प्लस 11r प्लस 6। किसकी कमी है, यहाँ पे 2r है, मैंने लिखा है 11r तो माइनस 9r, इधर 5 है, मैंने लिखा है 6 तो माइनस क्या करना पड़ेगा 1। अलग अलग करते हैं, ये क्या हो जाएगा r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3 इंटू में r फैक्टोरियल, r प्लस 3 का फैक्टोरियल माइनस 9। अब r है, इसको मैंने लिख दिया r प्लस 1 इंटू में r फैक्टोरियल, या फिर अगर थोड़ा सा सलीके से लिख दें इसको, एक स्टेप और लिख देंगे, माइनस 9r प्लस 1 इंटू में r फैक्टोरियल, यहां पे समेशन है। अभी तक ये है। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो 9r इंटू आर फैक्टोरियल लिख रहा हूं, इसको लिख देता हूं 9r प्लस 9। ठीक है, प्लस 9 के तो माइनस 8 भी करना पड़ेगा और इंटू में r फैक्टोरियल है। अब देखो 9r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल आ जाएगा 9r प्लस 1 फैक्टोरियल, यहां तक ठीक है। और माइनस आएगा 8r फैक्टोरियल, बाहर माइनस है तो इधर माइनस, इधर प्लस, इधर है r प्लस 3 का फैक्टोरियल। यहां तक हम पहुंचे हैं। ठीक है, और इसको टेलीस्कोपिक बनाने के लिए हमने क्या किया, r प्लस 3 फैक्टोरियल के साथ में r प्लस 1 फैक्टोरियल कर दिया, एक टेलीस्कोपिक ये चल जाएगी, और माइनस 8 टाइम्स समेशन के अंदर r प्लस 1 फैक्टोरियल के साथ में माइनस r फैक्टोरियल कर दिया। अब इधर देखते हैं क्या हो रहा है। यहां पे अगर मैंने r को, r जा कहां से कहां तक रहा है 1 से लेके 10 तक, तो सबसे पहले क्या आएगा 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, फिर 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, और फाइनली 13 फैक्टोरियल माइनस कितना रखा 10 11 फैक्टोरियल। टर्म्स कैसे कैंसिल हो रही हैं, 4 वाली कट रही है सबसे पहले, तो ऊपर की 2 बच रही है, तो नीचे भी 12 फैक्टोरियल तक ये वाली 2 टर्म्स बचेंगी। तो ये तो आ जाएगा अपने पास में 12 फैक्टोरियल प्लस 13 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ये हमने एक सीरीज सॉल्व कर ली है, ये वाली। ठीक है, और दूसरी भी बची हुई है अभी तक, इसको देखते हैं, इस सीरीज को। यहां पर इतने से स्पेस में शायद हो जाए, तो मैंने लिखा माइनस 8 टाइम्स है, वो बाहर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखना शुरू करते हैं। आर को 1 रखा तो 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, एंड फाइनली 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। ये टर्म्स इस तरह से कट रही है। ये बनेगा माइनस 8 टाइम्स 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, ये बन रहा है। ठीक है, और इसको अगर हम देखें तो मेरे पास में 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 3 बड़ी टर्म्स है, और मुझे आंसर 11 फैक्टोरियल की टर्म्स में देना है। तो 11 फैक्टोरियल अगर मैं कॉमन लेता हूं तो हमारे पास में अंदर बच रहा होगा, इधर से आ रहा है 12 प्लस 13 इंटू में 12, ये तो छोटी छोटी टर्म्स है, अलग रखते हैं इसको, और इधर आएगा माइनस 12 इंटू 13 है, और इधर रखा मैंने माइनस 8, और बाकी जो छोटी टर्म्स है माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, 6 और 2 8, माइनस का 8 प्लस का 8, ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया। अब बस ये है, इसको थोड़ा ढंग से लिख दें, 12 इंटू 13 प्लस 12, 12 इंटू 14, तो यहां पर लिख देंगे ऊपर 14 इंटू 12, 8 4 168 माइनस 8, 160 इंटू में 11 फैक्टोरियल। पूछा क्या है हमसे, अल्फा की वैल्यू पूछी है, तो क्लियरली अल्फा क्या हो जाएगा 160 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से इस पूरे सेशन में ये उन क्वेश्चंस में से जरूर रहेगा जो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा डिफरेंट है
पर तुम्हें पता होना चाहिए तरीका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक ऑर्डर C पॉजिटिव है, C से बड़ा B है, B से बड़ा A है, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है। अल्फा नॉट इक्वल टू 1 बी वन ऑफ इट्स रूट्स, देन अमंग द टू स्टेटमेंट्स कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं है। अल्फा -1 से 0, देन B कैनॉट बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C। ठीक है, अच्छा, जब भी इस तरह का पैटर्न हो ना, A B -2C, B C -2A, C A -2B, तो हम एक रूट हिट इंटरवल से देखते हैं। यहां पर अगर मैंने x को 1 रखा तो कितना आएगा, देखो, A प्लस B -2C प्लस B प्लस C -2A प्लस C प्लस A -2B, ये सब कुछ कैंसिल होने के लिए तैयार है। A B B C C A -2C -2A -2B 0, तो इसका एक रूट तो 1 है। ठीक है, अच्छा, एक रूट 1 है। अब स्टेटमेंट 1 में एक रूट 1 है, वो तो हमें पता है। दूसरा रूट जो इसने दे रखा है वो दिया इसने कि 0 और -1 के बीच में है, तो एक रूट 1 है और एक रूट इसके बीच में है, ये बात कर रहा है अगर वो। देन ये कह रहा है B कैनॉट बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C। तो अभी तक ज्योमेट्रिक मीन के बारे में तो कुछ खास हम नहीं कह पा रहे, लेकिन हाँ, एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट देखा जा सकता है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में इसका लिखूं अगर, तो ये आ जाएगा C प्लस A -2B अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर A प्लस B -2C, ये सर्टेनली नेगेटिव होगा। ठीक है, और A प्लस B, A और B दोनों पॉजिटिव हैं, C से बड़े हैं, तो A प्लस B -2C एक पॉजिटिव क्वांटिटी, हटा देते हैं, तो हमें दिख रहा है C प्लस A लेस देन 2B होगा, तो B आ जाएगा ग्रेटर देन C प्लस A/2। अच्छा, अब इसको देख के हमें ज्योमेट्रिक मीन समझ में आ जाएगा कि B अगर C प्लस A/2 से बड़ा है तो B तो ग्रेटर देन AM ऑफ A एंड C है, तो A और C के AM से अगर B बड़ा है तो B उनका GM कैसे हो सकता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 कैन नॉट लिखा हुआ है, सही है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। इसी तरह से दूसरे की बात अगर हम करें तो यहां पे अगर हम चलते हैं 0 और 1, दूसरा रूट क्या दे रखा है इसने, एक तो 0 से 1 के बीच में दे रखा है और एक 1 ही है। यहां पे अगर हम देखें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब C प्लस A -2B अपॉन A प्लस B -2C, दिस शुड बी पॉजिटिव। A प्लस B -2C तो पॉजिटिव है ही, तो यहां से आ जाएगा C प्लस A ग्रेटर देन 2B, तो हम कह सकते हैं कि B जो होगा लेस देन A प्लस C/2 होगा। तो B A और C के अर्थमेटिक मीन से छोटा है, तो वो उनका ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब मे बी लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक मीन, तो इसको हम करेक्ट कहेंगे। तो ये भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है क्योंकि उसमें कैनॉट लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में है ये क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है 3 रियल नंबर्स ABC इन AP A+1, ABC पहले तो AP में दे रखा है, ये ध्यान रखना है, ABC AP में है। उसके बाद में A+1 B और C+3 GP के अंदर है, A ग्रेटर देन 10 क्वांटिटी है, एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ ABC इज 8, तो A प्लस B प्लस C कितना दिया हुआ है तुम्हें, बाय 3 24 दे रखा है, और ABC AP में है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, A को लिख दिया मैंने B माइनस थीटा और B, और इसको लिख दिया B प्लस थीटा, ये 24 है, तो 3B 24 B कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब ABC में B अगर 8 आ चुका है, ठीक है, तो हमारे पास में A को मैंने लिखा 8 माइनस थीटा, तो 8 माइनस थीटा प्लस 1 9 प्लस थीटा, और C प्लस 3 मतलब 8 प्लस थीटा प्लस 3 11 प्लस थीटा, ये किस में आ जाएगा, GP में आ जाएगा। तो इसका मतलब 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस थीटा इंटू में 11 प्लस थीटा, तो ये आएगा थीटा स्क्वायर प्लस 20 थीटा प्लस 99 माइनस 64, थीटा स्क्वायर प्लस 20 थीटा, और प्लस यहां से आ जाएगा 25 है क्या ये, या 35 है, ऐसा सही है, थोड़ा अजीब सा क्यों दिख रहा है, 99 माइनस 64, ये आ रहा है 35 आ रहा है, और ये अपने थीटा की वैल्यू आ रही है, यहां से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं क्या, अरे ध्यान दो, मैंने 9 प्लस थीटा जब लिखा है तो गलत लिखा है ना, 9 माइनस थीटा होना चाहिए था, हम यहाँ पे लिखा हुआ है ना B माइनस थीटा,
तो ये 9 माइनस थीटा है, ये वाला माइनस थीटा हो तो ये 9 माइनस थीटा हुआ, और वापस से कर लेते हैं। तो ये क्या आ रहा है, 64 इज इक्वल टू 99 प्लस 9 थीटा माइनस 11 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइज हो रहा है, थीटा प्लस 7 थीटा माइनस 5, थीटा या तो -7 है, थीटा या फिर 5 है। इसने कॉमन डिफरेंस के बारे में कुछ कहा है नहीं कहा, पर इसने ये कहा है कि a ग्रेटर देन 10 है, तो b अगर 8 है और थीटा अगर 5 लोगे तो कम हो जाएगा, वो तो -7 ही होना चाहिए थीटा -7 है तो वो हो जाएगा 15 और ये आ जाएगा 1। तो ये a है, ये b है और ये c है, यहां तक हम पहुंचे, उसके बाद तो कुछ बचा नहीं है शायद। देन द क्यूब ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ABC, तो ABC का ज्योमेट्रिक मीन ABC का होल क्यूब, ABC की पावर 1/3 होना था, तो ये तो कुल मिला के 15 इंटू में 8 कितना दिख रहा है, 122 शुड बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये भी अच्छा तगड़ा क्वेश्चन है जेईई मेंस का, इसको भी मैंने जेम ऑफ जेईई मेंस में रखा हुआ है, डिटेल्ड सॉल्यूशन तुम्हें वहां पर दिखेगा। अच्छे से अटेम्प्ट करना, नहीं हो तो इसका भी वीडियो मैंने कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में रखा होगा, ठीक है। और तुमने अब तक देख रखा होगा, अगर तुम इस चैनल पर हो तो तुम्हें ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर दिख गया होगा अब तक, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ट्राई करना अच्छे से और फिर इसका सोल्यूशन देखना वहां पर। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है हमें। SN दे रखा है और 2SN अपॉन n फैक्टोरियल। ये सबसे पहले तो जनरल टर्म लिखते हैं, तो जनरल टर्म आएगी समेशन ऑफ r इंटू में n, और इधर से आ जाएगा n माइनस आर, ये R1 रखा तो 1 इंटू n माइनस 1, 2 रखा तो 2 इंटू n माइनस 2, और फिर लास्ट में हमने रखा n माइनस 1, बिल्कुल ठीक है। R जा रहा है अपने पास में 1 से लेके n तक, इसको लिखा मैंने n समेशन ऑफ r माइनस समेशन ऑफ r स्क्वायर, n प्लस 1, टर्म्स कितनी है, n 1 रखा है r को और लास्ट में रखा है n माइनस 1 टर्म्स हैं ये, तो ये आ जाएगा n बाहर है, n R1 से लेके n माइनस 1 पे समेशन लगा रहा हूं तो n आएगा n माइनस 1 इंटू में n डिवाइडेड बाई 2 माइनस n माइनस 1 होगा ये, तो फिर n प्लस 1 n, और 2n प्लस 1 होना था, आएगा 2n माइनस 2 प्लस 1, 2n माइनस 1, बस n की जगह n माइनस 1 रखा है, ध्यान रखना। ये है, ये तो अपना आया Sn, और इसको डिवाइड करना है n फैक्टोरियल से, तो ये लिखा मैंने 2Sn कितना है, n स्क्वायर n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 n 2n माइनस 1 बाय 3, और इसी को डिवाइड कर देते हैं n फैक्टोरियल से, तो ये क्या दिखता हुआ दिख रहा है हमें, एक n से n कटेगा, फिर n अपॉन में n माइनस 2 फैक्टोरियल बच रहा है, माइनस ये n फैक्टोरियल का n कटेगा, n माइनस 1 भी कटेगा, ये दिखेगा 2n माइनस 1 अपॉन 3 टाइम्स n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये तो आ गई इसकी वैल्यू, यहां पर लिख देता हूं मैं, ये दिख रहा है मुझे n अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस 2n माइनस 1 अपॉन थ्राइस ऑफ n माइनस 2 फैक्टोरियल और माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। n माइनस 2 फैक्टोरियल अगर कॉमन ले लें तो ऊपर मुझे क्या दिख रहा है, इसी में सॉल्व करना सही रहेगा क्या, कर तो सकते हैं वैसे, क्योंकि क्लब करने से कोई खास फायदा मुझे लग नहीं रहा, तो मैं क्या कर रहा हूं, अलग अलग ही रख रहा हूं और ध्यान रख रहा हूं n 1 से 4 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जैसे कि ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे e का एक्सपेंशन याद आ ही रहा है, ठीक है, तो इसको मैंने लिखा n माइनस 2 प्लस 2, तो ये लिखा n माइनस 2 और प्लस 2 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, माइनस 2n माइनस 1 है तो मैंने इसको लिख दिया 2n माइनस 2, माइनस 2 से काम नहीं चलेगा क्योंकि n माइनस 2 काटना है, तो 2n माइनस 4 किया और प्लस 3 लिखा अपॉन 3 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल और प्लस 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल तो है ही, इसको लिखा तो नेक्स्ट स्टेप पर बन रहा है ये 1 अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 2 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अच्छा 2n माइनस 4, ठीक है, 2n माइनस 4
मतलब 2 इंटू एन माइनस टू, एक कटेगा तो ये आएगा -2/3 1/n-3 फैक्टोरियल, और फिर 3 माइनस का 1/n-2 फैक्टोरियल। चलो ये n-2 फैक्टोरियल तो डिनोमिनेटर से पूरा गायब हो गया, ठीक है। और यहां से अगर देखें तो ये बन रहा है 1/3 समेशन में 1/n-3 फैक्टोरियल बच रहा है। शायद ये कैलकुलेशन थोड़ा और ढंग से करी जा सकती थी, पर मैंने जैसे भी करी है, ठीक है। n 4 से लेकर इन्फिनिट तक जा रहा है, तो इसको लिखूंगा तो 1/3 सबसे पहले आ रहा है 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/+1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। किसकी कमी है सिर्फ इसमें? -+1/0 फैक्टोरियल की कमी है, तो ऐड किया माइनस किया तो ये 1/3 e-1 बनता हुआ हमें दिख रहा है। 1/3 e-1 ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मार्क करके रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये शायद सेम क्वेश्चन ही आ गया क्या? ये तो मैंने कहा ना होमवर्क हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, डिस्कस हो चुका है जेम्स वाली वीडियो में, बड़ा बड़ा तुम्हें ये क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये भी तुम्हें जेम में मिल जाएगा। 3 क्वेश्चन मैंने तुम्हें जेम वाले वीडियोस याद दिलाए हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि हम पेपर में देखते ही इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहे प्रेफर करेंगे। सेकंड राउंड में करने चाहिए कि पहले राउंड में हम 25 में से हमें 15 के आसपास बहुत डिसेंट लेवल के क्वेश्चंस दिखते हैं जो हमने एकदम देखे होते हैं, हमें पहले से लेकर आखिरी स्टेप तक समझ में आ रहा होता है कि क्या करना है, तो वो क्वेश्चंस हम प्रेफर करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को मैं जेम ऑफ जे मेंस वाली वीडियोस में रखता हूं, जैसा कि तुम्हें पता भी होगा। ये एक अपना आज का इस सीक्वेंस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखने में बहुत अटपटा क्वेश्चन है, पर उतना अटपटा है नहीं। कैसे? ध्यान से देखो। वैसे तो ये जो सम दे रखा है एक्चुअली वैलिड होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में इस तरह की सीरीज का सम नहीं है। चलो, अब उसने कहा है ये अल्फा है, ये बीटा है, तो इसको अगर सॉल्व करना चाहें हम, तो इसको इसमें इसने ऑड टर्म्स रखी हुई है ना। तो इसी में अगर मैं अलग अलग करूं, पहले ऑड टर्म्स अलग कर देता हूं। 1/1⁴ प्लस 1/3⁴ से लेकर 1/5⁴ एंड सो ऑन, और प्लस लगाकर लिख दिया मैंने 1/2⁴ प्लस 1/3⁴ एंड आगे तक की टर्म्स। ये हमें दे रखा है π⁴/90, ठीक है। इसका क्वेश्चन ने नाम रखा है अल्फा, इसका नाम रखा है बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमें डेफिनेटली पता है। अब ध्यान से देखो, इसको तो हम ज्यादा तंग नहीं कर सकते, पर इसको अगर मैं 1/2 ये 1/4 था, हाँ, अगर मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूं तो 1/16 अंदर क्या बनेगा? 1/1⁴ प्लस 1/2⁴ 1/3⁴ एंड सो ऑन। ध्यान से देखा जाए तो वापस क्या बन चुका है? ये तो वापस वही सीरीज है जहां से हम स्टार्ट कर रहे थे, ये वाली सीरीज। या अल्फा प्लस बीटा बोल दो या π⁴/90 बोल दो। तो ये दिख रहा है अल्फा प्लस 1/16 π⁴/90 इज इक्वल टू π⁴/90। सही है। तो अल्फा आ जाएगा अपने पास में π⁴/90 इंटू में 15/60। ये कितने पर कटा? 6 पर। ये आ रहा है π⁴/96 हमारे अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। और अगर अल्फा इतना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो बीटा आ जाएगा π⁴/90 माइनस π⁴/96, ठीक है ना। और यहां से अगर मैं देखूं, पूछा क्या है मुझसे? अल्फा अपॉन बीटा पूछा है, तो ये आ जाएगा π⁴ से π⁴ कैंसिल, 1/96 अपॉन 1/90 माइनस 1/96। तो ये मैंने लिखा 90/96 माइनस 90/6 15 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसा कि तुम्हें सॉल्व करने के बाद समझ में आ रहा है कि बहुत ही बेसिक सी अप्रोच लगाई है हमने। बस इतना सा ध्यान रखा कि इसमें से जब मैं 2⁴ कॉमन ले लूंगा तो वापस अंदर वाली चीज क्या बन जाएगी, जो हमारी पहली सीरीज थी, ठीक है। और ये अब जाकर हमने अराउंड 40 क्वेश्चंस टोटल हमने सीक्वेंस सीरीज के देख लिए हैं, और जितने भी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं सीक्वेंस सीरीज के वो सारे हमने कवर किए हैं, इंक्लूडिंग 3 वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस एज वेल। ऑल्दो इनको हमने इस वीडियो के अंदर नहीं रखा है, ठीक है, लेकिन जेम्स में तुम्हें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन तुम्हें जेम से देखने हैं, सॉल्व करना है। और अगर तुम 99.5
का टारगेट कर रहे हो, 99.5 परसेंटाइल से ऊपर का टारगेट कर रहे हो, तो तुम्हें ये 3 जो क्वेश्चंस है जेम्स से कर लेने चाहिए। इनकेस तुम 99 तक का सोच रहे हो या मतलब मैथ्स में अराउंड 50 मार्क्स लाने का सोच रहे हो, तो ये ऐसे क्वेश्चन स्किप कर देने ही बेटर रहेंगे तुम्हारे लिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेफरेंस रखते रहो, हम थोड़ा बहुत आगे पीछे तुम्हारी प्रेफरेंस के हिसाब से जो अपना टाइम टेबल है उसको कर सकते हैं।